हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्चुअल नहीं है, सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें हैं। तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइसेस पढ़े थे, जिसकी लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, उस पुराने वीडियो की लिंक। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। पॉइंट्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। John Vincent Antonoff invented the first electronic digital computer in 1930 at Iowa State College। अच्छा, तो इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन्वेंट किया था, जिससे हम क्या समझते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला वो डिजिटल कंप्यूटर था। कोई ऐसी मशीन नहीं थी जिसके अंदर हमें हाथ का ही यूज करना है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस कंप्यूटर की फोटो। इस कंप्यूटर को ही बोला जाता है एंटोनोफ बेरी कंप्यूटर। इन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था उसे हम क्या बोलते हैं, एंटोनोफ बेरी कंप्यूटर। ओके, सो अब स्टार्ट कर देते हैं हमारा मेन पॉइंट। जो चैप्टर मेन हमने जो पढ़ना है इस चीज में, वो है जर्नी ऑफ कंप्यूटर, कि किस तरीके से पूरा इवोल्यूशन हुआ है हमारे कंप्यूटर का। सबसे पहले किस चीज को कंप्यूटर की तरह देखा गया था। तो सबसे पहले जो आया था वो आया था अबेकस। ये हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके थे। 2600 BC में अबेकस का इन्वेंशन हुआ था। इसे ही बोला जाता है द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। अबेकस हम आज भी पढ़ते हैं, इजी कर देता है वो कैलकुलेशन को, इसीलिए इसे एक कैलकुलेटिंग मशीन की तरह ही लिया गया था। इट हैज बीड्स एंड रॉड्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वो फोटो। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि आयरन की या कुछ भी एक मेटल रॉड से इसके अंदर बीड्स डले हुए हैं, जिन्हें ऊपर या नीचे शिफ्ट करके हम सिंपल कैलकुलेशंस जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो दिस वाज नोन एज अबेकस, द कैलकुलेटिंग मशीन। नेक्स्ट आता है हमारा नेपियर्स बोन। अच्छा, जैसा इसका नाम है, जितना यूनिक इसका नाम है उतनी यूनिक इसकी डिजाइन थी। जॉन नेपियर ने इसे बनाया था इन द ईयर 1671। ये मशीन यूज हुई थी, या ये सिंपल डिविजन्स एंड स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए बनाई गई थी। अब इसका जो स्ट्रक्चर था, जो डिजाइन था, वो ओरिजिनल बोन्स का बना हुआ था। जब शुरुआती दौर में ये बना था तब रियल हड्डियां जो हुआ करती थी उससे बनाया गया था ये। इसके अंदर 9 बोन्स होती थी, या वो बोन्स की पतली पतली स्ट्रिप्स होती थी जिनके ऊपर नंबर्स डले हुए थे, और उन्हीं नंबर्स की हेल्प से डिवीजन और स्क्वायर रूट्स निकाले जाते थे। सो स्टूडेंट्स, द वेरी नेक्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन, अभी तक हम इसे कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, ये एक अरिथमेटिक मशीन थी, पैस्कलाइन, जो कि इन्वेंट की गई थी ब्लेस पास्कल के द्वारा। ब्लेस पास्कल ने इसे 1642 में इन्वेंट किया था। इसका जो साइज था वो एक शू बॉक्स जितना था, जूते के डिब्बे जितना साइज था इसका, और इसके अंदर 8 व्हील्स थे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसके अंदर 8 व्हील्स हैं। और ये मशीन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और छोटे मोटे कैलकुलेशंस अप टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स तक कर सकती थी ये मशीन। ओके, इसे भी हम कंप्यूटर नहीं बोलेंगे। इट वाज अ सिंपल अरिथमेटिक मशीन्स व्हिच वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। द वेरी नेक्स्ट मशीन और कैलकुलेटर आई शुड से इज लेबनिज़ कैलकुलेटर। गॉटफ्राइड लेबनिज़ ने इसे 1671 में इन्वेंट किया था। आपको यहाँ पर इनके ईयर और इनके नाम इन्वेंटर्स के याद रखने हैं, और उनका अगर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है वो याद रखना है, एंड नथिंग एल्स। बिल्कुल थियोरेटिकल चैप्टर है, अभी 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए। इसे गॉटफ्राइड लेबनिज़ ने इन्वेंट किया था 1671 में। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन परफॉर्म कर सकता था ये, अलोंग विथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो स्टेप सिलेंडर, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि एक सिलेंडर के अंदर कुछ ऐसी सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर है, और उन सीढ़ियों में ऐसे 9 टीथ या ऐसे दांते लगे हुए हैं अलग अलग लेंथ के, और उन्हीं से ही ये कुछ कुछ करके कैलकुलेशन करते होंगे। ओके, द वेरी नेक्स्ट मशीन इज डिफरेंस इंजन। अच्छा, अब यहां से हम बोलेंगे इन्वेंशन ऑफ अ कंप्यूटर। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार और मैं बता देती हूँ। द फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज, उन्होंने ही पहला कंप्यूटर बनाया था जो वाकई में प्रोग्रामेबल था। ये कैलकुलेशन तो कर सकता था, बट इट कुड ऑल्सो स्टोर डाटा। थोड़ा अमाउंट ऑफ डाटा ये स्टोर करके रख सकता था, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये स्टोर कर सकता था, इसीलिए इसे प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बोला गया है। ओके, फोटो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स इज मार्क फर्स्ट
इन्वेंटेड बाय हावर्ड एकिन इन 1944। हावर्ड एकिन ने इसे बनाया था 1944 में। पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर था, अपने आप से काम करने वाला डिजिटल कंप्यूटर, ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर। इट वॉज कैपेबल टू परफॉर्म 3 कैलकुलेशंस इन अ सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 कैलकुलेशन ये कर सकता था, इसीलिए ये थोड़ा सा डेवलप्ड कंप्यूटर था देन डिफरेंस इंजन। ओके, तो स्टूडेंट्स इस पेज पर मैंने डेकोरेशन करने के चक्कर में पूरी दिवाली मचा दी है, तो बहुत ज्यादा आपको रंग बिरंगा दिख रहा होगा। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं एक एक चीज रीड आउट कर रही हूं आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जनरेशन कमर्शियल कंप्यूटर्स। कमर्शियल कंप्यूटर्स जो लोगों के लिए भी बनाए गए थे, लोगों के यूज के लिए भी बनाए गए थे। सिर्फ नाम के कमर्शियल थे ये दोनों, ओरिजिनल कमर्शियल था सिर्फ ये। सबसे पहला आता है इनिएक, देन एडवेक, देन यूनिवेक। पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर इनिएक, एडवेक एंड यूनिवेक। अभी जनरेशंस को हम बहुत अच्छे से आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इनके बारे में थोड़ा कुछ डिटेल देख लेते हैं। अच्छा, इनिएक का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किस बेसिस पर ये काम करता था? वैक्यूम पाइप्स होते थे इसके अंदर, 18,000 वैक्यूम्स हुआ करते थे, और इसका वेट आप देख सकते हैं 27,000 kg वॉज द वेट ऑफ दिस कंप्यूटर, है ना, मतलब एक रूम जितना बड़ा हुआ करता होगा ये कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिजिटल कंप्यूटर था। कैपेबल टू कंप्यूट एंड सॉल्व प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम दो तो उसे एनालाइज करके ढंग से पूरा उसका एक सॉल्यूशन दे सकता था। ओके, एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसमें जो भी था वो ये सब तो कर सकता था, इनिएक जो कर सकता था वो एडवेक कर सकता था। फिर फर्क क्या रह गया? फर्क ये रह गया कि ये प्रोग्राम स्टोरिंग मशीन थी। जो प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते थे वो एक्चुअली में हम इसके अंदर स्टोर करके रख सकते थे। नाउ द थर्ड वन इज यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर विच कुड परफॉर्म फास्ट कैलकुलेशंस, कुड ऑल्सो ट्रांसफर डाटा। फास्ट कैलकुलेशंस तो कर ही सकता था, साथ में डाटा भी ट्रांसफर कर सकता था, स्टोर करने के साथ साथ ट्रांसफर कर सकता था। अच्छा, अब इन तीनों को हमने पढ़ लिया, इनके इन्वेंटर्स का नाम नहीं देखा। तो इन तीनों कंप्यूटर के इन्वेंटर्स 2 बंदे थे, दोनों ने मिलकर के काम किया और इन तीनों का इन्वेंशन किया था। नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉशली। इन दोनों व्यक्तियों ने ये इन तीनों कंप्यूटर्स का इन्वेंशन किया था। ओके, नाउ कम्स आवर फेवरेट टॉपिक जो कि है मॉडर्न कंप्यूटर्स। अब मॉडर्न कंप्यूटर्स से हम क्या समझते हैं? अभी जो दिखने वाले कंप्यूटर्स हैं वो बिल्कुल मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं। अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? फास्ट होते हैं, बिल्कुल स्मॉलर, कहीं भी हम ले जा सकते हैं, हैंडी होते हैं, चीपर एज कंपेयर टू दैट 27,000 kg वाला जो कंप्यूटर था उससे तो बहुत ज्यादा चीपर है। हालांकि इतने चीप भी नहीं होते हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट वो 27,000 किलो का कंप्यूटर तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है आज के जमाने में, एक नॉर्मल मिडिल क्लास मैन। लास्ट रिलायबल है, इनके ऊपर हम कई सारी चीजों के लिए हमारे डेली रूटीन की जो चीजें होती है हम इनके ऊपर रिलाय करते हैं। आजकल जो ऑफिस वर्क्स होते हैं वो सारे इन्हीं कंप्यूटर्स के थ्रू होते हैं। अब मॉडर्न कंप्यूटर्स को ही हम क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर्स बोलते हैं। कुछ मॉडर्न कंप्यूटर्स कौन कौन से होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स। इनकी पिक्चर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। हैंडहेल्ड कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर में ज्यादा कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक ही है, बोल सकते हैं एक ही है। अच्छा, इसके अंदर अब एक फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। रेनॉल्ड बी जॉनसन, आई रिपीट द नेम, रेनॉल्ड बी जॉनसन इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ डिस्क ड्राइव। इन्होंने ही डिस्क ड्राइव का इन्वेंशन किया था। डिस्क ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है, सबसे पहले इन्वेंट किया था रेनॉल्ड बी जॉनसन ने। अच्छा, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर्स कितने टाइप के होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स की हम बात करें तो एंड्रे ट्रोंग थाई, एक चाइनीज व्यक्ति हैं ये, ही इन्वेंटेड द माइक्रोल, दैट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का जो इन्वेंशन किया था वो इन्होंने किया था इन 1973।
ओके, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स, दे आर वेरी पावरफुल, पावरफुल होंगे ही सही बिल्कुल। इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, डेस्कटॉप, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप एक्सेट्रा। ओके, 3 वर्ड्स में बोलती हूं आपको, पाम टॉप, लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। इनके नाम आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। पाम टॉप, लैपटॉप और डेस्कटॉप से हम क्या समझते हैं। पाम टॉप ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हमारी हाथ की हथेली पर ही आ सकते हैं, इतने छोटे होते हैं। लैपटॉप जो होते हैं आप सभी को पता होगा, हैंडी होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, पर इन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं। डेस्कटॉप जो होते हैं, दे आर फिक्स्ड एट देयर प्लेस, दे नीड टू बी पिन डाउन। इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं ये, इसीलिए इन्हें एक ही जगह पर रखकर हमें चलाना पड़ता है। ओके, नाउ कम्स मिनी कंप्यूटर्स, दे आर जनरली बिगर इन साइज दैन माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स से बड़े होंगे ये बिल्कुल। हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स कैन यूज दम एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पर 100 से ज्यादा लोग इसे यूज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखने की जरूरत है, PDP-8, VAX कंप्यूटर। ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो और ज्यादा एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। ऐसे एग्जाम्स में आपको एग्जाम्पल, इन्वेंटर, डेट्स, ऐसी चीजें ज्यादा पूछी जाएगी कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट से, और ज्यादा भारी नहीं है ये सब्जेक्ट। बिल्कुल लाइटली पढ़ो, जितना पढ़ा है उसे रिविजन करो बार बार, बिल्कुल 20 मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ कम्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, दे आर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव। बिल्कुल बड़े होंगे, और बड़े हैं इसीलिए महंगे होंगे। वर्क्स एट वेरी हाई स्पीड, बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर काम करेंगे, महंगे हैं इसलिए काम भी अच्छा करेंगे। सपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, मिनी कंप्यूटर्स हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर रहा था, तो ये एक कदम आगे थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को सपोर्ट करेगा। और इसके एग्जाम्पल्स PDP-10 एंड IPM-390। एग्जाम्पल्स याद रखना, एक टेबल बना लो, उसमें एग्जाम्पल्स लिखते चलो, याद करने में भी आसानी रहेगी। कहीं पे चिपका देना, आते जाते चलते फिरते उस टेबल को सिर्फ एक बार नजर मार लेना, ऑटोमेटिकली सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर्स, मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव। बिल्कुल इन तीनों से ज्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव होंगे। यूज फॉर स्पेस रिसर्चेस, काम भी भारी भारी होगा। स्पेस रिसर्चेस में, वेदर फोरकास्टिंग में यूज किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर की मेमोरी जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ी थी, उसको अब और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेलमेंट जरूरी है, बिकॉज नॉर्मल एग्जाम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वाली एग्जाम है, तो उस लेवल की तैयारी करना जरूरी है। सो आगे आने वाले चैप्टर्स में हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यदि बेसिक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस घर की नींव मजबूत है वो घर कभी नहीं ढहेगा, है ना। तो इसीलिए हमने बेसिक स्ट्रॉन्ग किया है, अब धीरे धीरे हम इसके एडवांस लेवल पर जाएंगे। सो डोंट मिस एनी ऑफ द लेक्चर्स, किसी भी लेक्चर को मिस मत करना। आपके 10 लेक्चर में पूरा कंप्यूटर का कोर्स में कंप्लीट करवा दूंगी, बट द ओनली रिक्वायरमेंट इज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है पढ़ाई के लिए। रेगुलरली पढ़ाई करो तो बिल्कुल कोई सी भी एग्जाम है आप क्लियर कर पाओगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।